क्या आपको पता है आज करोड़ों मर्द और लड़के महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ पॉर्न इंडस्ट्री नहीं है बल्कि सरकार और कंपनियों की चुपचाप बनाई गई नीतियां भी है। आज मैं आपको गेल डाइनस की किताब पॉर्न लैंड से वो कड़वा सच बतलाने वाला हूँ जिससे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। सबसे पहले कुछ आंकड़े पर नजर डालते हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगे। दुनिया भर से हर सेकेंड $30,000 से ज्यादा का पोर्नोग्राफी कंटेंट देखा जा रहा है। हर दिन पॉर्न वेबसाइट पर लगभग 100 मिलियन से ज्यादा एक्टिव विजिटर है। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है बल्कि यह एक महाउद्योग है, एक ऐसा महासागर जो सभी को बर्बाद करके रख देगा। और अब भारत की बात करें तो यहाँ पोर्नोग्राफी बैन है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पॉर्न देखने वाली कंट्री है। एक तरफ सरकार बैन लगाती है तो दूसरी तरफ 12 साल के बच्चे भी बिना किसी रोक टोक के फोन पर सिर्फ 3 क्लिक में वहां तक पहुंच जाता है। एक ऐसा बैन है, एक ऐसी नीतियां है। दरअसल ये सब पर्दे के पीछे का खेल है और इस खेल के बारे में इस बुक के ऑथर जो बतलाते हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर गेल डाइनेस का मुख्य विचार क्या है? वो कहती है कि आज का पॉर्न सेक्स के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो पुरुषों की सोच को बदलकर उसकी लत लगाकर पैसा कमाता है। सोचिए, अगर कोई कंपनी आपको एक ही चीज बार बार बेचे और आपको उसकी लत लगा दे तो वो आपसे जीवन भर पैसा कमाएगी। और यही है पॉर्न इंडस्ट्री का धंधा। यह इंडस्ट्री महिलाओं को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के रूप में तब्दील कर देती है, एक प्रोडक्ट की तरह पेश करती है। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को एक प्रोडक्ट की फीचर्स की तरह दिखाया जाता है। हाइपर अननेचुरल बॉडी, असंभव स्थितियां, ये सब रियल लाइफ में कोसों दूर तक दिखाई नहीं देता, जो कि एक कृत्रिम दुनिया बनाई गई है और इसी कृत्रिम दुनिया को नॉर्मल और सेक्सी बताकर बेचा जा रहा है। आगे बुक के ऑथर कहते हैं ये सेक्स नहीं, सेक्स का कार्टून है और हम इस कार्टून को ही असलियत समझने लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतना खतरनाक है तो सरकारें इसे बैन क्यों नहीं करती? इसका जवाब काफी करारा है। ऑथर बतलाते हैं कि अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में कैसे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां, बैंक और टेक ज्वाइंट्स पॉर्न इंडस्ट्री से पैसा कमाते हैं। यह उनके लिए मुनाफा का एक अथाह स्रोत है। और जब हम बात करते हैं भारत की तो कभी कभार दिखावे के लिए कुछ वेबसाइट को बैन कर दिया जाता है। मीडिया में खबर आ जाती है कि सरकार ने सख्ती की, लेकिन असल में हजारों वेबसाइट, VPNs और ऐसे ऐप के जरिए इस धंधा को काफी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। क्या टेलीकॉम कंपनियां और इंटरनेट प्रोवाइडर इसे रोक नहीं सकते? रोक सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि पॉर्न ट्रैफिक उसके लिए भी एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। यानी आपके इंटरनेट के बिल का हिस्सा इसी पॉर्न इंडस्ट्री से आता है ना? चौंकाने वाला बात। यह एक ऐसा पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट गेम है जहां नियम बनाने वाले और उल्लंघन करने वाले दोनों का फायदा एक ही जगह पे होता है। बैन सिर्फ जनता को दिखाने के लिए किया जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ तो किया जा रहा है। अब बात करते हैं आपके दिमाग की। क्या आप जानते हैं कि नशा सिर्फ शराब या ड्रग्स का ही नहीं होता? पोर्नोग्राफी भी एक तरह का सुपर नॉर्मल स्टिमुलस है जो आपके दिमाग के रिवार्ड सिस्टम को हैक कर लेता है। जब आप पॉर्न देखते हैं तो आपके दिमाग में डोपामीन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। यही केमिकल खाना खाने, पानी पीने या सेक्स करने पर भी रिलीज होकर आपको खुशी देता है। लेकिन पॉर्न एक शॉर्टकट है। यह आपके दिमाग को बिना किसी मेहनत के जबरदस्त डोपामीन का रस दे देता है, जिसके कारण आज के युवा इस जाल में फंस जाते हैं। आगे बुक के ऑथर बतलाते हैं कि इसका भयानक नतीजा ये होता है कि असल दुनिया की औरतें आपको बोरिंग लगने लगती है, उसमें वो किक नहीं मिलती। औरतें अब आपके लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन के रह जाती है। आपका माइंड रियल इंसानी कनेक्शन के बजाय स्क्रीन पर पिक्सल्स में ही खुश होना सीख जाता है, जो कि वैज्ञानिक तौर पे साबित हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सिर्फ वेबसाइट तक ही सीमित नहीं है। कुछ रिसर्च के मुताबिक पॉर्न अब मेन स्ट्रीम पॉप कल्चर में भी पूरी तरीके से घुल मिल गया है। अगर आप आज के म्यूजिक वीडियोस देखें, सेलिब्रिटीज के फोटोशूट देखें, यहाँ तक कि एडवर्टाइजमेंट देखें, तो आपको पोर्नोग्राफी की स्टाइल और इमेजनरी साफ दिखाई देगी। ये सॉफ्ट कोर पॉर्न है जो हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। हमारे फिल्मी गानों में
महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन, उन्हें महज एक आइटम की तरह पेश करना, और ये सब उसी कल्चर का हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पर परफेक्ट ट्रैप बन चुका है। एक तरफ पॉर्न इंडस्ट्री जो आपको आदी बना रहा है, दूसरी तरफ सरकारें और कंपनियां जो दिखावे की कार्रवाई करके अपना पल्ला झाड़ लेती हैं।